अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, मेरे रिचार्ज में पापा है। जी, मैंने और रीजा ने आज कंप्लीट की है हमारी डेसिमल की सीरीज़। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी समरी पेश कर दें कि आखिर डेसिमल का मकसद क्या होता है और क्यों हमें डेसिमल की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है ना, डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है, दूसरा डिजिट होता है, तीसरा डिजिट होता है, इवन के फोर्थ डिजिट क्या होता है, फिफ्थ डिजिट का क्या मीनिंग है, वो हमने आज कंप्लीट की है। तो समरी के तौर पर मैं थोड़ा सा आपसे पेश कर लूँ, रीजा भी साथ ही है। तो हमने सबसे पहले हमने सीखा कि आखिर ये डेसिमल क्यों करते हैं। तो डेसिमल को असल में जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट पार्ट होता है, डेसिमल उसको शो करता है। यानी कि जैसे कि अगर हमने एक एग्जांपल की कि रिजा का अगर मोबाइल है तो उसकी मोबाइल की लेंथ हमने मेजर की, वो 15 और 16 सेंटीमीटर के मिड में थी। फिर हमने देखा कि 15 और 16 सेंटीमीटर के दरमियान का जो सेंटीमीटर है उसके अगर हम 10 पार्ट करें तो उसमें से वो 6 थी, तो हमने लिख दिया 15.6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये है कि चूंकि वो कंप्लीट नहीं था तो 15 जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है वो कंप्लीट सेंटीमीटर था, लेकिन जो नेक्स्ट है वो अगले सेंटीमीटर का पार्ट था। लेकिन वो कितना था, वो आउट ऑफ 10 था, 6 आउट ऑफ 10 था। उसके बाद फिर हमने इसको क्या लिखा, 15.6 सेंटीमीटर लिखा। इसी तरह से हमने एग्जांपल की कॉइन्स की। चले हमने ये जब सेकंड डिजिट की तरफ गए तो सेकंड डिजिट जो होता है वो अगर फर्स्ट डिजिट आउट ऑफ 10 होता है तो जो सेकंड डिजिट होता है डेसिमल का वो आउट ऑफ 100 होता है, या दूसरे लफ्जों में आप कहें कि 100th पार्ट होता है। या अगर आप ऐसा करें कि डेसिमल के बाद जो पहला और दूसरा डिजिट को मिला के देखें तो वो जो पार्ट होगा वो आउट ऑफ 100 होगा। उसकी हमने एग्जाम्पल की कि रिजा को मैंने 2 पाउंड दिए, फिर मैंने 50 पेंस दिए, तो रिजा ने लिखा 2.50 पाउंड, यानी कि जो 50 है ये आउट ऑफ 100 है, क्योंकि नेक्स्ट पाउंड जो कंप्लीट होगा वो 100 पेंस पे होना था, लेकिन उसके पास हमारे पास 50 थे। फिर मैंने रिजा को एक और 5 पेंस दिया, तो रिजा ने लिख दिया 2.55 पेंस। इसका मतलब है ये जो 55 पेंस है ये आउट ऑफ 100 पेंस है, ये कंप्लीट पाउंड नहीं है। क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है 55 मिला के वो आउट ऑफ 100 है। 55 असल में आउट ऑफ 100 है, यानी अगर हम नेक्स्ट पाउंड का 100 पार्ट करें तो उनमें से 55। फिर 2 पाउंड दिए लेकिन 5 पेंस दिया। अब मेरे फिर रिजा ने क्या इसको लिखा, उसने रिजा ने लिखा 2.05, क्योंकि पहला जो डिजिट था वो तो 10 को शो करता था, सेकंड डिजिट जो था वो 5 था। तो रिजा ने मतलब है कि ये जो 5 पेंस है रिजा, ये आउट ऑफ कितने पेंस थे, 100, क्योंकि पाउंड के ना 100 पेन, ये 5 आउट ऑफ असल में 100 पार्ट है। तो फिर इसलिए हमने जो दोनों को बनाया तो फिर 05 लिखना पड़ा हमें, तो 5 आउट ऑफ 100 था, तो 2.05 पाउंड। के बाद हमने अपने कंसेप्ट को ऐड करने के लिए थोड़ा सा हमने ये किया कि अगर कोई चीज़ अगर 10 में से 5 है, 10 में से 5 है जो कि 10 का हाफ होता है, तो 100 में से कितना होगा, फिर रिजा ने बताया कि 50 होगा। इसी को हमने एक्सटेंड किया कि आउट ऑफ वो अगर 100 में से 50 है तो आउट ऑफ 1000 क्या होगा, तो रिजा ने बताया कि 500 है। फिर इसी तरह से हमने करते हैं कि अगर 10,000 हो तो उसमें से 5000 होगा। इसी तरह से अगर 100,000 है तो उसमें से 50,000 होगा। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, फिर हम मिसाल की तरफ आगे, क्या नाम है इसका, अपने मोबाइल की लेंथ का 15.6 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 15.60 भी लिख सकते हैं। इसको हम 15.600 यानी कि 600 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 15 उसके बाद 6 के बाद 300 6000 भी लिख सकते हैं। उसकी तो ये जो आखिरी जीरोज होते हैं जो एंड पे, ये असल में ना भी लिखे हैं। अगर हमने कुछ सी चीज को देखना है कि 10 में से वो 6 है तो वो 100 में से 60 होगा, तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, या जीरो ना भी लिखा हो तो हमें पता होगा कि अगर 10 में से 6 है तो अगर हमने 100 पहले 2 डिजिट को मुकम्मल करके देखना है तो वो 60 होगा। इसी तरह जो थर्ड डिजिट था वो हमने देखा कि वो चूंकि 1000 को शो करता है, तो वही चीज अगर 100 में से 60 है तो वो 1000 में से 600 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 15.600 सेंटीमीटर। चूंकि ये अगर उसी सेंटीमीटर के 1000 पार्ट कर दिए जाए तो उनमें से 600 पार्ट वो होंगे। इसी तरह से हम चलते चलते उसको मतलब 15.6000 भी लिख सकते हैं, यानी कि 6000 लिख सकते हैं। यानी कि अगर उसी सेंटीमीटर के हम 10,000 पार्ट करें तो उसमें से जो है ना वो क्या नाम है 6000 पार्ट। इसी तरह से हम जो फिफ्थ डिजिट भी लिख सकते हैं, एक और जीरो लिख सकते हैं कि अगर हम उसी सेंटीमीटर के 100,000 पार्ट करें तो उसमें से 60,000 पार्ट्स वो कवर होगा। तो ये जो आखिरी जीरोस होते हैं इनको हम नहीं भी लिखते, इनकी अहमियत नहीं होती, इनको हम काट सकते हैं अपन नंबर सेव करने के लिए, अपनी जो है ना वो स्पेस को सेव करने के लिए, यानी कि बस 15.6 लिख दो। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि मतलब है कि अगर ये 10 में से 6 है तो 100 में से 60 होगा। तो ये चीज़ है, ये सामने एक्सरसाइज की। तो बताने का मकसद ये वाला है कि अगर हम सिर्फ इतना बताएं बच्चों को कि डेसिमल के बाद मतलब है कि जीरोस की कोई अहमियत नहीं है, तो ये रट्टा है।
ठीक है, उनको काट देना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बताएं कि वो नहीं भी लिखे हुए तो वहां पे लिखे होते हैं, वो अंडरस्टूड हैं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे अगर हमने उसका 100 पार्ट बनाना तो हमें 60 लिखना पड़ेगा, अगर हमें 1000 में से देखना है तो हमें 600 लिखना पड़ेगा। तो ये है समझ। लेकिन ये चीज़ें होती क्या है कि इनको हमने बार बार रिपीट करना होता है रोज़मर्रा की एग्जाम्पल के ज़रिए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स लेके आएँ। लेकिन इस ईयर का टारगेट डेसिमल का बस इतना ही है कि हम डेसिमल का कंसेप्ट बताएं, और फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट या फोर्थ या फिफ्थ डिजिट का जो ना वो मीनिंग क्या है वो हमने एक दफ़ा कर लिया है। आने वाले एग्जाम्पल के साथ हम इसको रिपीट करते रहेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है रिजा के जहन में मजीद रासख हो। उम्मीद है आप भी अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को जो है ना वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ये चीज़ों को समझाएं, बजाय इसको कि एक ही साल के अंदर अगले 5-6 सालों का मैथ आप सिखा दें। एक ही कंसेप्ट को मुख्तलिफ एंगल से बताएं ताकि बच्चा जो है ना उसको सही तरह से सीखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Hi everybody, my name is Teacher. Like and share the video. Subscribe to our channel, Do Academy. Click the bell button so you don't miss any new videos.